देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज हम चलते हैं नंबर सिस्टम के बारे में चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे नंबर सिस्टम को और पूरा विस्तारित पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम क्या होता है ज़रा समझना दोस्तों। देखिएगा, नंबर सिस्टम में देखो, पहले एक नाम आता है अंक। दोस्तों क्या नाम आता है? अंक। और एक नाम आती है संख्या। ध्यान रखना दोस्तों, अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। जो अंक होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे अंक 10 होते हैं। दोस्तों 10 अंक कौन कौन से होते हैं? जैसे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 डिजिट होते हैं हमारे, जो हमें हर एक संख्या बनने में सहायता करते हैं। देखो दोस्तों, जो अलग अलग होता है, देखो डिजिट आपको बोले कि डिजिट कितने होते हैं, तो डिजिट आपको बताने 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 डिजिट बताने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी की समझ में आ गई होगी भाई डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, अब देखो संख्या क्या होती है। जैसे कोई भी डिजिटों का समूह होता है या कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मान लिखते हैं, मैंने लिखा 37। अब मैंने पूछा आप एक बात बताओ संख्या कितनी है। मैंने आपसे पूछा संख्या कितनी है, तो आप बताओगे कि संख्या कितनी है? 1 है। संख्या कितनी है? 1। लेकिन इस एक संख्या में डिजिट कितने हैं? एक संख्या में डिजिट कितने हैं? तो डिजिट यहाँ पर 2 है। डिजिट कितने हैं? 2। देखो डिजिट आपके 2 है लेकिन संख्या आपकी 1 है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने लिखा 425। ठीक है, अब मैंने आपसे यहाँ पूछा कि एक बात बताइए इसमें संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर संख्या तो 1 है। संख्या कितनी है? संख्या 1 है, लेकिन डिजिट कितने हैं? डिजिट बताओगे सर 3 है। कितने डिजिट बताओगे इसमें? 3 डिजिट बताओगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डिजिट कितने हैं, तो आप बताओगे सर 3 है। इसी प्रकार से मान लो मैंने लिखा, ये मान लो कोई संख्या लिख दी। अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें संख्या कितनी है, इसमें संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे कि सर इसमें संख्या तो 1 ही है। संख्या तो 1 ही है, लेकिन डिजिट कितने हैं? तो डिजिट कितने हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5। डिजिट कितने हैं? 5 डिजिट है दोस्तों। कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। ध्यान रखना इस बात का। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया 37.5। अब मैंने पूछा आपसे, फटाफट जवाब देना। आप बताइए 37.25 है या 25 है, इसमें एक बात बताओ आपकी संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि सर संख्या तो 1 ही है। संख्या तो 1 ही है, लेकिन डिजिट कितने हैं? डिजिट कितने हैं, तो डिजिट कितने बताओगे? ये 1, ये 2 और ये काउंट करोगे क्या? नहीं, पॉइंट आ जाता है, दशमलव आ जाता है, उसके बाद में इनको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हर बात को समझना। यहाँ डिजिट कितने बनेंगे? 2 ही डिजिट बनेंगे, लेकिन संख्या कितनी बनेगी? संख्या पूरी की पूरी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मान लो मैंने लिखा 125.67। अब मैंने पूछा आपसे कि एक बात बताओ यहाँ संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे संख्या तो 1 ही है। संख्या 1 ही है, लेकिन डिजिट कितने हैं? डिजिट इसमें कितने हैं? 1, 2, 3। दशमलव के बाद वाले डिजिट काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये डिजिट कितने बने हमारे? 3 डिजिट बने। कितने डिजिट बने? 3 डिजिट बने, लेकिन संख्या कितनी बनी? संख्या 1 बनी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजिट कैसे होते हैं और संख्या क्या होती है। डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं, और 10 में किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज हम दोस्तों इस वीडियो में केवल और केवल अंक के बारे में ही समझेंगे। यदि आपको ये अंक समझ में आ गया तो ये मान लो आपके सब समझ में आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोस्तों मैं जो भी आपको बताऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, पूरा 0 लेवल से उठाता हूं। ऐसा नहीं कि पूरा अचानक आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, अब थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा आराम से पढ़िएगा, हर एक बात आपको यहाँ बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, ये पहला बताया था मैंने आपको डिजिट। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात। मैं आपसे बोलूं कि चलो मैं 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखता हूं, है ना, काउंटिंग नंबर लिखता हूं, उसमें अंक कितने होंगे? जैसे मैंने लिख दिया 1 लिख दिया,
2 लिख दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अलग अलग लिख दिया दोस्तों, ये लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ यहां पर संख्या कितनी है। अब यहां पर संख्या कितनी है तो आप बताओगे यहां पर संख्या 9 है। कितनी संख्या है? 9। क्यों? क्योंकि देखो कोमा आ गए, ये आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो 9 अलग अलग दर्शा रखा है, तो संख्या कितनी होगी? 9 होगी। डिजिट कितने हो गए? डिजिट भी प्रत्येक संख्या में एक एक डिजिट हो गया। प्रत्येक संख्या में कितने कितने डिजिट हो गया? एक एक डिजिट हो गया। तो आप एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं? तो आप बताओगे 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं दोस्तों? याद रखना, 1 से लेकर 9 तक की संख्या में 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 9। लेकिन जैसे ही हम 10 पर जाएंगे तो 10 पर कितने डिजिट आ जाएंगे? ध्यान रखना, 2 डिजिट आते हैं। कितने डिजिट आते हैं? 2 डिजिट आ जाते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। चलो, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक प्रश्न देता हूं। बताइए 1 से लेकर 40 तक कितने अंक है? कितने अंक है? फटाफट बताओ, 1 से लेकर 40 तक कितने अंक होंगे, ये आपको बताना है। 1 से लेकर 40 तक कितने अंक पॉसिबल है या कितने अंक बनेंगे, तो आप क्या करोगे? आपका दिमाग पहले ही काम करना चाहिए कि सर 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो संख्या है वो 9 संख्या है। कितनी संख्या है? 9 संख्या है। 1 से लेकर 9 संख्या है, लेकिन 1 से लेकर जो 9 संख्या है प्रत्येक में एक एक डिजिट है, इसलिए टोटल डिजिट कितने बनेंगे? 9 डिजिट बनेंगे। कितने डिजिट बनेंगे? 9 डिजिट बनेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो दूसरी बात, यहां से मैंने आप, अब देखो ध्यान देना, 10 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 10 से स्टार्ट होगा और 10 से लेकर आपका 40 तक चलेगा। ठीक है, 10 से लेकर 40 तक चलेगा, लेकिन 10 से लेकर 40 तक संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप क्या बताओगे कि सर 10 में से 9 संख्या तो, सॉरी 40 में से 9 संख्या तो काउंट हो चुकी है ना। तो 40 में से 9 संख्या काउंट हो चुकी है, तो पीछे कितनी बची है? तो आप बताओगे सर 31 नंबर बचे। कितने नंबर बचे हैं? 31 नंबर बचे हैं। और इन 31 नंबर में डिजिट कितने आएंगे? सर 2-2 डिजिट रहेंगे। कितने कितने डिजिट रहेंगे? 2-2 डिजिट रहेंगे। तो बताओ, ये हो जाएगा 31 नंबर है, 2-2 डिजिट है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 62 डिजिट हो जाएगा दोस्तों। कितने डिजिट हो जाएगा? 62 डिजिट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं टोटल कितने हो गए, तो आप बताओगे सर इनको जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पर टोटल आ जाएगा 71। कितने आ जाएगा? 71 डिजिट। तो बताइए 1 से लेकर 40 तक कितने डिजिट होंगे? 71 डिजिट होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देता हूं, अभी समझ में और आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट क्या होगा? सपोज करना, जैसे अगला प्रश्न मैं आपको दे दूं कि 1 से लेकर 53 तक कुल कितने अंक होंगे? ठीक है, कितने अंक होंगे? तो आप क्या करोगे? 1 से लेकर 53 तक कितने अंक होंगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सर एक काम करते हैं, पहले 1 से लेकर हम काउंट करते हैं 9 तक। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक काउंट करते हैं तो हमारी संख्या बनेगी 9 संख्या बनेगी। कितनी संख्या बनेगी? 9 संख्या बनेगी। और 9 संख्या में प्रत्येक में एक एक डिजिट है, तो टोटल डिजिट हो जाएंगे 9 डिजिट। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 9 डिजिट होंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कोई नहीं, 9 डिजिट हो गए 1 से लेकर 9 तक। अब हम स्टार्ट करेंगे 10 से। जब 10 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जब 10 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो एक बात बताओ, कहां तक चलना है? 53 तक। 53 तक चलना है, लेकिन 53 तक संख्या कितनी होगी? आप बोलोगे सर 53 तक 9 संख्याएं मैं पहले ही काउंट कर चुका हूं, पहले ही काउंट कर चुका हूं, तो पीछे कितनी संख्या बचेगी? तो आप बोलोगे सर 44 नंबर बचेंगे, 44 संख्या बचेगी।
ठीक है दोस्तों, ये 44 संख्या जो बचेगी, तो इन 44 संख्या में डिजिट कितने होंगे, तो आप बताओगे 2-2 डिजिट होंगे। यदि इन 44 में 2-2 डिजिट होंगे तो टोटल डिजिट हो जाएंगे हमारे 88 डिजिट। हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 88 डिजिट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहां से आप बता सकते हो कि सर 1 से लेकर 53 तक जो संख्या बनेगी, इसमें टोटल जो डिजिट होंगे वो 97 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 97 डिजिट होंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब दोबारा समझ लेना, एक बार आप दोबारा देख लो कि मैंने कैसे बताया। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले इसी प्रकार और करवाता हूं, 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं, समझ में आएगी धीरे धीरे। चलो, जैसे मान लो मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर 95 तक कुल कितने अंक हैं। 1 से लेकर 95 तक कुल कितने अंक बनेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 से लेकर 95 तक हमें जाना है, तो एक बात पहले ये समझ लो कि 1 से लेकर 9 तक पहले जाना है। 1 से लेकर 9 तक पहले जाना है। 1 से लेकर 9 तक जो संख्या बनेगी वो कितनी संख्या बनेगी, तो आप बोलोगे सर 9 संख्या बनेगी, 9 नंबर बनेंगे। एंड प्रत्येक नंबर में 1-1 डिजिट होगा, तो टोटल डिजिट हो जाएंगे 9 डिजिट। टोटल डिजिट कितने होंगे, 9 डिजिट होंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी। देखो, अब देखो यहां 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करके 95 तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे, 95 तक चलेंगे। तो आप एक बात बताओ, 95 में से 9 डिजिट में काउंट कर चुका हूं, तो पीछे कितने डिजिट बचेंगे, तो आप बोलोगे सर 84। यदि 86, यदि 86 जो नंबर बचेंगे, इन 86 नंबर में देखो डिजिट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2-2 डिजिट है। तो 2-2 डिजिट तो हम गुणा कर लेंगे इनको, तो ये हो जाएगा 172 डिजिट। 172 डिजिट। ठीक है दोस्तों, 172 डिजिट होते हैं। तो टोटल काउंट इनको करते हैं। जब टोटल इनको काउंट किया जाएगा तो आपका होगा 181 डिजिट। तो आप बता सकते हो कि 1 से लेकर 95 तक टोटल कितने डिजिट होंगे, तो आप बताओगे 181 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 181 डिजिट होंगे। यहां तक सभी के समझ में आ गई होगी। चलो, थोड़ा सा मैं सभी को 1% देता हूं और करने की कोशिश जरूर करना दोस्तों। देखो दोस्तों, 1% क्या है, जरा ध्यान से समझना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे आप सभी चीजें समझने लग जाओगे। पहले एक बार बेसिक देखो अच्छे से, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने पूछा 1 से लेकर 99 तक कुल कितने डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 तक कुल कितने डिजिट होते हैं, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे सर 1 से लेकर 99 तक की बात कर रहे हो, तो पहले 1 से लेकर 9 निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 9 निकालेंगे तो आप यहां बताओगे कितने नंबर बनेंगे, 9 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे, 9 नंबर बनेंगे। और 9 नंबरों में 1-1 डिजिट होगा। देखो 1-1 डिजिट ये यहाँ पर 1 है, 2 है, फिर तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 9 डिजिट होंगे। फिर हम बात करते हैं 10 से। अब 10 से देखो 99 तक, 10 से 99 तक चलेंगे तो देखो 99 में 9 तो आ चुके हैं, 9 नंबर आ चुके हैं 99 से। 99 से 9 हम घटा देंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 90 नंबर। कितने बचेंगे, 90 नंबर बचेंगे। अब देखो दोस्तों 90 जो नंबर बचेंगे, इनमें टोटल में 2-2 डिजिट है। कितने, देखो 10 में 2 डिजिट है, 11 में 2 डिजिट है, तो 2-2 डिजिट है। तो हम टोटल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180 डिजिट। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 180। तो आप बता सकते हो, इनको जोड़ लेंगे तो 189 डिजिट आ जाएंगे। तो आपको बोला जाए कि बताइए 1 से लेकर 99 तक टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो आप कितने बताओगे, 189 डिजिट होते हैं। 189 डिजिट यहां साइड में लिख लेना कि 1 से लेकर 9 यदि पूछे तो आपको बताना है 9 डिजिट। लेकिन यदि 1 से लेकर मैं 99 तक पूछूं तो आपको बताना है 189 डिजिट। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा और ये याद करने की जरूरत नहीं, मैं याद करवा दूंगा। बस जहां धैर्य रखना और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगला पॉइंट देखो। मान लो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। मैंने पूछा 1 से लेकर
1 से लेकर 151 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता, कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, यहां प्रश्न था 1 से लेकर 151 तक आपको कुल कितनी अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पहले मैं पूरा विस्तारित बताऊंगा, फिर हम शॉर्टकट कैसे करेंगे। जरा समझना, जरा ध्यान से देखना। पहले वही काम करोगे, 1 से लेकर आप निकालोगे 9 तक, तो टोटल बनेंगे 9 नंबर, और 9 नंबरों में एक एक डिजिट रहेगा, तो टोटल आ जाएगा 9 डिजिट। हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। चलो अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है 10 से लेकर आपका बनेगा 99 तक। 99 देखो 2-2 डिजिट वाले ले रहा हूं मैं, क्यों? ठीक है, 99 तक लेंगे तो यहां देखो 99 में से 9 यदि आप घटाओगे तो बचेगा आपका 90 नंबर। आप बोलोगे सर 90 नंबरों में डिजिट रहेंगे 2-2, यदि 2-2 डिजिट रहेंगे तो टोटल यहां नंबर कितने बनेंगे, तो आप बता दोगे सर यहां बनेंगे 180 डिजिट, 180 डिजिट। आई होप क्लियर है। अब देखो 2 डिजिट पूरे हो गए, तीसरे डिजिट स्टार्ट होता है 100 से। मैं पूछूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताओगे सर 100 है। 3 अंकों की 100, यहां से 100 से चलना है आपको, 100 से चलना है 181 तक। तो आप बोलोगे सर 181 तक जाना है, तो बताइए इस 181 तक जिनमें से हम 99 ले चुके हैं, तो पीछे कितने बचेंगे, तो आप बताओगे सर 52 नंबर बचेंगे। ठीक है, घटाने का तरीका बहुत आसान है कि 151 में से 100 घटाकर 1 वापस जोड़ देना, तो 151 में से 100 घटाओगे तो 51 बचेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएंगे। तो 52 नंबर बचेंगे। इनमें अंक कितने रहेंगे आपके, तो आप लोग सर 3-3 अंक रहेंगे। यदि इनमें 3-3 जो अंक रहेंगे, 3-3 जो डिजिट रहेगा, तो हम इनको 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 156 डिजिट हो जाएगा। इतने हो रहा है, 156 डिजिट हो जाएंगे। तो हम इन सबको काउंट करते हैं दोस्तों, इन सबको काउंट करेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, असल की 1 लग जाएगी, ये 13 और 1 14, और ये हो जाएगा 3। तो आप बताओगे सर 345 डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी, 345 डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि हमें इसको शॉर्टकट करना है, इनको यदि हम शॉर्टकट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि आपको 3 अंकों का पूछा है, 3 अंकों का पूछा, तो आप सीधा लगा लो कि सर 1 से लेकर 99 तक हमें डायरेक्ट पता है कितने डिजिट, तो आप बोलोगे सर 189 डिजिट। थोड़ी देर पहले बताया मैंने सबको 189 डिजिट होगा। लेकिन जब हम 100 से स्टार्ट करेंगे, यहां से लेकर 151 तक चलेंगे, तो यहां तक देखेंगे टोटल नंबर कितने बनेंगे, तो 52 नंबर बनेंगे। 52 को हम 3 से गुणा कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 3-3 का डिजिट है, 3-3 डिजिट है, तो 3 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 156। तो अब इनको काउंट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे तो काउंट कर लेंगे, काउंट करते कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 345 डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, 345 अंकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखो 1 डिजिट से स्टार्ट कर दे, सो 1 है ना, 1 से लेकर 9 तक है। यदि 2 अंकों का आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको याद रखना 1 से लेकर आपको 9 तक ले लेना है। पहले 1 अंक अलग ले लो, 2 अंकों का अलग ले लो। यदि आपको बोले 3 अंकों की संख्या पूछ ली, जैसे इसमें पूछे, तो आप पहले 2 अंकों का एक साथ ले लो, फिर उसके बाद तीसरे अंक का ले लेना। अब जैसे मान लो एक प्रश्न और देता हूं आपको, बहुत ही अच्छा सा करने की कोशिश करना। मान लो अगला प्रश्न आपके आ जाए कि 1 से लेकर 845 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फटाफट निकालने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी कि देखो 1 से लेकर 845 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, इनको निकालने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी इनको लिखने के लिए। तो 1 से लेकर 845 तक आपको लेना है। तो आपको पता है कि सीधा ले लो, 1 से लेकर हम 99 तक ले लेते हैं। 1 से लेकर जब 99 तक ले लेंगे तो आप सभी को पता है 189 डिजिट होते हैं। यहां तक किसी की समस्या नहीं होगी, शायद यहां तक सभी को पता है अब। लेकिन फिर स्टार्ट करेंगे हम 100 से स्टार्ट करेंगे हम 845 तक जाएंगे। तो 845 में से 99 तक तो ले चुका हूं मैं, है ना। 845 में से 99 तो मैं ले चुका हूं, तो पीछे कितने बचेंगे, तो आप बताओगे सर 746।
746 में डिजिट कितने हैं तो आप बताओगे सर 3 डिजिट, तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा। 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, ये 2238 डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल काउंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 17, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो आपके टोटल डिजिटों की आवश्यकता जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी 2427 डिजिटों की। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 डिजिट का आपने निकाल लिया, 3 का आपने निकाल लिया, तो 4 का भी आप निकाल सकते हो, 5 का भी निकाल सकते हो, कितने भी डिजिट हो कोई प्रॉब्लम हमारे नहीं आएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट को और ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है, जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि 1 से लेकर 999 तक कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 999 तक आपको बताना है। अब देखो यहां क्या करोगे, आप डायरेक्ट लगा लोगे सर 1 से लेकर 99 तक कितने बनेंगे, तो आप बताओगे सर 189 डिजिट, 189 डिजिट यहां पर आपके बनेंगे। क्लियर है, चलो अब देखो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं आगे स्टार्ट होगा 100 से। अब देखो 100 से स्टार्ट करके हम चलेंगे 999 तक। 999 से यदि हम 99 ले चुके हैं तो हमारे पीछे कितने बचेंगे, तो आप बताओगे सर 900 नंबर। यदि 900 नंबर में प्रत्येक में 3 डिजिट है तो मैं 3 से इसको गुणा कर दूंगा। ये देखो ये नंबर है, 900 क्या है, नंबर है, और प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट है, तो टोटल हो जाएगा 2700 डिजिट। ठीक है, 2700 डिजिट आ जाएंगे तो हम काउंट करेंगे इनको, तो ये हमारा बनेगा 2889 डिजिट। तो याद रखना, अब दोबारा रिपीट करता हूं, यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो 1 से लेकर यदि 1 से 9 तक की बात करें तो आपको बताना है 9 डिजिट, लेकिन यदि 1 से लेकर 99 तक डिजिट की बात करें तो आपको बताना 189 डिजिट। लेकिन यदि 1 से लेकर आपको 999 पूछे, 999 पूछे, तो आपको बताना 2889। ठीक है दोस्तों, देखो अब यहां से समझ सकते हो कि सर पीछे 9 तो चलेगा। यहां देखो पहले 0 था, 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, और जितनी भी यहां संख्या आ रही उतने अंदर 8 आ रही। जैसे मान लो या 1 आया तो 1 बार 8, 2 आया तो 2 बार 8। ठीक है, अब मान लो मैं 1 से लेकर 9999 तक की बात करूं तो आप कितने बताओगे कि सर ये देखो यहाँ 0 1 2, तो यहाँ जाएगा 3, और 3 बार हम क्या कर देंगे, इनको 8 लिख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे 9। ये डिजिट आई। ठीक है, तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको सीधा तरीका याद रखना है कि यदि मान लो हमारी संख्या 3 से अंकों से ऊपर है तो हम 3 अंकों तक लास्ट तक हमें पता है, 2 अंकों से ऊपर है तो 2 का पता है, यदि 1 अंक तक है तो 1 से ऊपर है तो हमें 1 अंक का पता है, यदि 5 अंकों की है तो 4 तक हमें पता है, 5 अंक हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं और सभी को ध्यानपूर्वक करना है, यदि कोई परेशानी हो तो आप मेरे को दोबारा पूछ ले रहा हूं। मान लो प्रश्न आ गया 1 से लेकर 1530 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, बताइए फटाफट जल्दी से बताइए। 1 से लेकर 1530 तक कुल कितने अंक चाहिएगा आपको। ठीक है, तो निकालने की कोशिश करो, फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा। तो आप निकालो एक बार, यदि मैं बता रहा हूं साथ साथ, यदि को आपको निकालना है तो आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप वापस से स्टार्ट कर लेना। तो यहां से देखना, देखो ये कितने अंक है, 4 अंकों की, तो आपको पता है ये 999 से ऊपर है, तो आप डायरेक्ट लिख लो कि सर 1 से लेकर 999 तक का पता है कितना होता है, तो 2889 2889 डिजिट होते हैं, ये आप सभी को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। लेकिन अब आगे चलेंगे, हम 1000 से स्टार्ट करेंगे, 1000 से स्टार्ट करके हमें चलना है 1530 तक।
1530 तक चलना है, तो 1530 तक में से 999 आ चुके हैं, तो आप बताओगे सर 531 नंबर और बच गए। इन 531 देखो, इनमें से ये घटा देना, 531 में से डिजिट कितने, तो आप बोलोगे सर 4 डिजिट है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 दी 12, और ये हो जाएगा 20 और 1 21। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 2124 डिजिट आ जाएंगे। तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, टोटल डिजिट काउंट कर लो, 9 और 4 13, 8 और 2 10 रे 11, 8 1 9 1 10, 2 और 2 4 और 1 5। तो ये टोटल आपको डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपको 1 से लेकर 1530 तक यदि कोई भी संख्या लिखनी है तो आपको इतने बटनों की इतने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बताने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो। मान लो मैंने लिखा 1 से लेकर 7560 तक कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा, 7560 तक कितने डिजिटों की पड़ेगी। बताइए 1 से लेकर 7560 मिनटों तक कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, जल्दी से बता दो फटाफट, क्या उत्तर आएगा हमारा। फिर उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर चलेंगे, ये मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा सभी के। तो आप क्या करोगे, आप वही करोगे तरीका कि सर 1 से लेकर, देखो 999 से ऊपर है, तो 1 से लेकर 999 तक टोटल संख्या बनेगी हमारी, कितने डिजिट बनेंगे, 2889 ये डिजिट बनेंगे। ये आप सभी को बताया हुआ है मेरा कि 3 अंकों का यदि आपको पूछे तो लास्ट के 3 अंकों 999 तक इतने डिजिट बनेंगे। ठीक है, और 99 तक बने तो 189 बनेंगे। अब देखो दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे 1000 से, 1000 से लेकर हम चलेंगे 7560 तक, 7560 तक चलेंगे दोस्तों। सात 7560 तक चलेंगे। अब देखो दोस्तों, यदि हम 7560 में से 999 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 6561 नंबर बचेंगे। अब इनको हम देखो, अभी देखो यहाँ डिजिट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 4 डिजिट है, तो हम 4 डिजिट है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा। जैसे 4 से गुणा करेंगे तो देखो ये 4, ये गुणा करो, 4 एकम 4, ये 4 6 24 असल की 2, यहां से 4 से गुणा 20 और 2 22 असल की 2, ये हो जाएगा 24 24 और 2 26, ये डिजिट आ जाएंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों काउंट कर लेते हैं, इनको काउंट करते हैं तो ये 9 और 4 कितने होते हैं, 13, ये हो जाएगा 8 4 12 1 13, ये हो जाएगा 8 और 2 8 2 10 रे 11, ये हो जाएगा आपका 2 और 26 28 1 29, ये हो जाएगा 29,133 डिजिटों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप अब सारे के सारे कर लोगे, अब इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। देखो ये आपको मैंने सीधा तरीका बताया, मैं उल्टे प्रश्न भी आपसे पूछूंगा जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आई होप ये सभी के समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, जैसे ही हमारा ये नंबर, ये इसमें डिजिट का जो पॉइंट होगा, टाइपस्ट होगी, ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसका PDF दे दूंगा और उससे आप कैलकुलेशन कर लें, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लोगे, आपको वो PDF जो मिलेगी वो आपको कैरियर विल पर मिलेगी, सॉरी टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसमें आप सर्च कर लेना कैरियर एग्जाम। कैरियर एग्जाम से सर्च करोगे तो आपके टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जिसको ज्वाइन कर लेना। वहां आपको इसकी PDF मिलेगी प्रैक्टिस सेट के लिए, और आप यहां से प्रैक्टिस सेट कर लेना। आपके कोई इसमें सॉल्यूशन भी साथ साथ दूंगा, प्रैक्टिस सेट में सॉल्यूशन भी आपको साथ मिलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे परेशानी नहीं आएगी कि सर आपने केवल प्रैक्टिस सेट दिया, उसका आंसर नहीं दिया, उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, उसमें सॉल्यूशन भी रहेगा। कोई डाउट हो तो आप वहां देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मान लो मैंने आपको एक संख्या दे दी, मैंने पूछा 21 से 458 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता है। देखो दोस्तों, ये प्रश्न आ गया आपके सामने। प्रश्न क्या है
कि आपको 21 से स्टार्ट करना और 21 से 458 तक कितने अंकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे करोगे जरा समझना ध्यान से कि देखो 21 से स्टार्ट करना तो मतलब आप 1 से लेकर 458 तक कर लो पहले। ठीक है दोस्तों, 458 तक आप निकाल लो और इसमें से आप घटा देना, 21 से स्टार्ट करना तो आप घटा देना 1 से लेकर 20 तक। जब 1 से लेकर 20 घटा दोगे तो 21 से स्टार्ट हो जाएगा और 21 से लेकर अब 458 तक बता देंगे। अब देखो ये 3 अंकों के ऊपर है तो आप 2 अंकों लिख लो, फिर सर 1 से लेकर 999 तक जो टोटल डिजिट होंगे वो 189 होगा। लेकिन जब 100 से स्टार्ट करेंगे कहां तक, 458 तक, तो हमारे टोटल जो नंबर बचेंगे वो 359 बचेंगे और इनमें प्रत्येक में कितने कितने डिजिट है, 3 तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा। जैसे ही 3 से गुणा करूंगा तो ये 9 3 27 हो जाएगा, ये 15 और 2 17 हो जाएगा, असल की 2 हो जाएगा, 17 असल 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो या टोटल काउंट कर लेंगे, काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 12 डिजिट, टोटल 1266 डिजिट होंगे। ध्यान रखना इस बात का, 1266 डिजिट होंगे 1 से लेकर 458 तक। लेकिन जब 1 से 20 तक हम घटाएंगे तो 1 से लेकर 9 घटाएंगे, पहले 1 से 9 तक 9 डिजिट होंगे, लेकिन फिर 11 से स्टार्ट करके हम 10 से स्टार्ट करके हम 20 तक जाएंगे तो टोटल जो हमारे नंबर 11 नंबर बनेंगे। 11 नंबर में 2 डिजिट आएंगे दोस्तों, 2 डिजिट आएंगे तो टोटल हो जाएगा 22 डिजिट। तो हम टोटल काउंट कर लेंगे, टोटल काउंट करेंगे तो 31 डिजिट आएंगे। कितने डिजिट आएंगे, 31 डिजिट आएंगे। अब देखो, अब हमारे पास 1 से लेकर 458 तक है और 1 से लेकर 20 तक है, तो हमें एक काम करते हैं, हमें निकालना है 21 से 458 तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल 1 से लेकर 458 तक है, उनमें से 1 से लेकर 20 तक घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 12 3 5, 1235 डिजिटों की आवश्यकता होगी दोस्तों। 1235 डिजिट की जरूरत पड़ेगी आपको 21 से लेकर 458 तक निकालने के लिए। आई होप सारे के सारे कर लोगे, इसमें आपकी कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, अब जैसे आप खुद कर लेना, खुद बना लेना। जैसे मान लो सपोज करो मैंने पूछा 71 से लेकर 788 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप खुद निकालने की कोशिश करना। खुद की कोई परेशानी है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, मैंने बीच में एक और वीडियो बनाना छोड़ दिया था। कारण क्या हुआ कि आप इनको उस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो मैंने इसको डिमोटिवेट हो गया था। मैंने सोचा कि अब आपको खुद को रुचि नहीं है, आप शेयर करना ही नहीं चाहते, तो मैं फिर सोचा कोई फायदा नहीं है बनाने से। देखो, मैं जो बताऊंगा आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, पूरे 0 लेवल से उठा के बताऊंगा। लेकिन इसमें यह है कि हम आपके लिए जितना करते हैं, आप भी कोशिश किया करो हमारे लिए सपोर्ट करने की। ठीक है दोस्तों, आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो। तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, और एक काम करना, एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैंने जो बताया अभी। और जैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, वहां पर आपको क्वाइज मिलेंगे और इसके जो मैं पढ़ाऊंगा उसके PDF